नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ ए रफ प्लेन ऑन विच ए हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स। हमें एक रफ प्लेन है, उसका ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन निकालना है ताकि उस पर रखी हुई बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहे विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स। लेट ए बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन। एक रफ प्लेन पर एक बॉडी जिसका वेट W है वो रखी हुई है। एंड लेट द इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेन विद द हॉरिजेंटल बी अल्फा। हॉरिजेंटल के साथ इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है अल्फा। व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन, ये ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन है, यानी इसके बाद जब हम इस एंगल को इंक्रीज करेंगे तो बॉडी अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। यानी अल्फा जो है दिस इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन, ताकि उस पर जो रखी हुई बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहे। यानी इस एंगल पर यहाँ पर जो रखी हुई बॉडी है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। अल्फा एंगल से ग्रेटर होते बॉडी अपने आप मूव कर जाएगी। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन। आर नॉर्मल रिएक्शन है और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू आर के इक्वल होगा। उसकी डायरेक्शन जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश करती है उसके अपोजिट बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश करे, इसलिए म्यू आर की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। सिंस दीज थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो हम इन तीनों फोर्सेज को रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। जब हम रिजोल्व करेंगे और अलजेब्राइक सम लेंगे तो अलजेब्राइक सम 0 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट इनका 0 है। रिजोल्व करते हैं हम। पहले तो प्लेन के अलोंग रिजोल्व करेंगे, तो प्लेन के जब हम अलोंग रिजोल्व करते हैं तो म्यू आर कोसाइन 0 प्लस आर कोसाइन 90 प्लस, क्योंकि म्यू आर 0 एंगल बनाता है, आर 90 बनाता है, जो W होगा वो 180 ये हो गया और 90 माइनस, यानी W कोसाइन 270 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये जो W है इस प्लेन के साथ 180 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा इतना एंगल बनाएगा। सिमिलरली जब हम इसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करते हैं तो म्यू आर साइन 0 प्लस आर साइन 90 प्लस W साइन 270 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम तो म्यू आर कोसाइन 0 की वैल्यू 1, ये 0 और ये माइनस W साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये माइनस कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास R की वैल्यू आ गई W कोसाइन अल्फ़ा, वो इसमें हम पुट कर लेते हैं। म्यू W कोसाइन अल्फ़ा माइनस W साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। W कॉमन ले लेते हैं तो म्यू कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। W कैन नॉट बी 0, सो म्यू कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। म्यू हमारा होता है टेंजेंट लैम्डा। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा। यानी जो ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन है वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है, और अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ इंक्लिनेशन तो बॉडी अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। आर्टिकल ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ inclination alpha greater than the angle of friction
being acted upon by a force parallel to the plane and along a line of greatest slope to find the limits between which the force must lie. A heavy body is placed on an inclined plane whose angle of inclination is alpha with the horizontal. ये जो अल्फा है दिस इज ग्रेटर देन लैम्डा, अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा है, यानी इस पर कोई भी बॉडी अगर हम रखते हैं जिसका वेट W है, अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा है, तो ये जो बॉडी है ये अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उस फोर्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है भी वो फोर्स किस लिमिट में होना चाहिए ताकि जो बॉडी यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में रहे। नॉर्मल रिएक्शन हम आर सपोज कर लेते हैं। तो पहले बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो उसको रोकने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया P1 फोर्स अप्लाई किया। P1 जो फोर्स है जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइड डाउन, सिर्फ नीचे आने से रोकने के लिए इतना फोर्स लगाया हमने। P1 इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइड डाउन, नीचे आने से रोकने के लिए हमने P1 फोर्स अप्लाई किया। P1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर P1 से कम हुआ फोर्स, अब भी अगर P1 से कम हुआ तो बॉडी नीचे की तरफ आएगी, यानी बॉडी टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स डाउन, नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर विच विल बी एक्टेड अपवर्ड। अब चार फोर्स है, चार इक्विलिब्रियम में है, तो हम इनको रिजॉल्व करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पहले अलोंग द प्लेन करते हैं P1 कोसाइन 0 प्लस म्यू आर कोसाइन 0 प्लस आर कोसाइन 90 प्लस W कोसाइन 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे तो P साइन 0 प्लस म्यू आर साइन 0 प्लस आर साइन 90 प्लस W साइन 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा P1 प्लस म्यू आर माइनस W साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से ये दोनों 0 हो गए, R माइनस W कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो P1 प्लस म्यू, यहाँ से R की वैल्यू W कोसाइन अल्फा आएगी तो W कोसाइन अल्फा माइनस W साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा, W कॉमन ही ले लेंगे तो साइन अल्फा माइनस म्यू कोसाइन अल्फा। P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं टेंजेंट लैम्डा, दैट इज साइन लैम्डा अपॉन कोसाइन लैम्डा कोसाइन अल्फा। तो W ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कोसाइन लैम्डा, यानी P1 जो फोर्स है वो इससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, तभी हम इसको रोक सकते हैं। ऐसा नहीं भी P1 से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, भी एक लिमिट है, भी P1 जो है इससे कम नहीं हो सकता। ये जो फोर्स हमने निकाला इससे कम नहीं हो सकता, कम होते बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगी। जब हम P1 को इंक्रीज करते हैं, जब हम P1 को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आ सकता है कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे, बॉडी ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर सकती है। तो मान लो बॉडी ऊपर मूव करने को तैयार है, बॉडी इज ऑन द पॉइंट टू मूव अपवर्ड, ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो उस टाइम फोर्स अप्लाई करें हम P2, यानी P2 से ज़्यादा हो गया तो बॉडी डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी। तो P2 की वैल्यू हम निकालेंगे, बॉडी ऊपर की तरफ, बॉडी इज ऑन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो उस टाइम जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो यहाँ पर काम करेगा।
चार फोर्सेज है इक्विलिब्रियम में है, रिजॉल्व करेंगे हम इनको। तो P2 कोसाइन 0 प्लस R कोसाइन 90 प्लस म्यू R कोसाइन 180 प्लस W कोसाइन 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। P2 साइन 0 प्लस R साइन 90 प्लस म्यू R साइन 180 प्लस W साइन 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, तो R ये भी 0 माइनस W कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो P2 ये 0 हो गया प्लस म्यू R की जगह हम पुट करेंगे W कोसाइन अल्फा, ये माइनस W साइन अल्फा, सॉरी ये इसमें माइनस कोसाइन 180 की वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से P2 की वैल्यू अपने पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कोसाइन लैम्डा, यानी जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस बॉडी को यहाँ पर रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, वो P1 से कम नहीं होना चाहिए, P2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर P1 से कम होगा तो बॉडी नीचे आ जाएगी, P2 से ज़्यादा होगा तो बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल लगभग उसी टाइप का है। हैवी बॉडी रखी हुई है इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो लैम्डा से ग्रेटर है। यहाँ पर बॉडी रखी हुई है जिसका वेट W है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर नो डाउट अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो बॉडी नीचे की तरफ आएगी। इसको रोकने के लिए फोर्स हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए। उस फोर्स की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेट P1 इज द लीस्ट फोर्स, P1 वो कम से कम फोर्स है। अगर P1 से आप कम अप्लाई करोगे तो बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी इस पोजीशन में बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ आने के लिए तैयार है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू R। हम इनको रिजॉल्व करेंगे प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो म्यू R कोसाइन 0 प्लस R कोसाइन 90 प्लस W कोसाइन 270 माइनस अल्फा प्लस P1। नहीं, इसको हम फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो P1 कोसाइन 0 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करें, पहले तो हम प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर रहे थे। तो P1 कोसाइन 0 प्लस म्यू R ये एंगल बनेगा अल्फा, तो म्यू R कोसाइन अल्फा प्लस R ये 90 हो गया, तो 90 प्लस अल्फा कोसाइन 90 प्लस अल्फा प्लस W बनाएगा हमारे पास 270 ओरिजेंटल के साथ, तो कोसाइन 270 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा P1 साइन 0 प्लस म्यू R साइन अल्फा प्लस R साइन 90 प्लस अल्फा प्लस W साइन 270 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। P1 प्लस म्यू R कोसाइन अल्फा माइनस R साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया। म्यू R साइन अल्फा ये बनेगा प्लस कोसाइन अल्फा, तो R कोसाइन अल्फा और ये माइनस W इज इक्वल टू 0। R को एलिमिनेट करेंगे हम, R की वैल्यू निकाल करके किसी एक में हम पुट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से।
आर की वैल्यू निकालेंगे, आर कॉमन आ जाएगा, म्यू साइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू अपॉन म्यू साइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन अल्फ़ा। ये इसमें पुट करेंगे, P1 होगा हमारे पास, आर यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो आर साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कोसाइन अल्फ़ा। आर की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, आर की वैल्यू है डब्ल्यू अपॉन म्यू साइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस म्यू कोसाइन अल्फ़ा। म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, जब हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट अपने पास आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस लेमडा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा, ये बनेगा कोसाइन अल्फ़ा माइनस लेमडा। दिस इज द लिस्ट फोर्स। इससे कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। अभी जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि बॉडी ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है। मान लो ऊपर जाने के लिए तैयार बैठी है बॉडी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, मान लो मैक्सिमम फोर्स P2 है भी, अब P2 से आप इंक्रीज नहीं कर सकते, P2 को इंक्रीज किया तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो है तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू आर। इनको ऐसे ही रिजॉल्व करेंगे, तो हम जब रिजॉल्व करेंगे तो P2 हमारे पास आ जाएगा W साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस लेमडा अपॉन कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस लेमडा, दैट कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस लेमडा। ये W टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस लेमडा, यानी जो भी फोर्स अप्लाई करना है वो P1 से ग्रेटर होना चाहिए, P2 से लेस होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अदरवाइज या तो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी या फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, टू इक्वल वेट्स आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग which is laid over the top of two equally rough planes having the same altitude and placed back to back. The angle of inclination of the plane to the horizon be 30 degree and 60 degree respectively, so that the weights will be on the point of motion if the coefficient of friction be 2 minus square root of 3. दो रफ इंक्लाइंड प्लेन है, एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री, प्लेस्ड बैक टू बैक, ऐसे रखे हुए बैक टू बैक। एक का तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, दूसरे का है 30 डिग्री, दोनों की रफनेस सेम है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का बराबर है। दो इक्वल वेट रखे हुए हैं, दोनों पर बराबर रखे हुए, दोनों को स्ट्रिंग से अटैच किया गया, दोनों को स्ट्रिंग से ऐसे अटैच किया गया है, वेट इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब ये क्या है कि चलने के लिए तैयार है, मतलब so that the weights will be on the point of motion, ये on the point of motion है if the coefficient of friction be 2 minus root 3, मतलब हम ये मान के चलेंगे ये these are on the point of motion। तो ये जो है जब point of motion पर होगा तो यहाँ पर रिएक्शन भी हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन R है, यहाँ पर रिएक्शन R डैश है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये क्या है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वाला नीचे की तरफ आएगा, ये वाला फोर्स जो है वेट जो है नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सिंस दिस सिस्टम इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, तो ये जब ये नीचे आने को तैयार है, सिर्फ नीचे आने को तैयार है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर काम करेगा, इधर म्यू आर, और ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू आर डैश। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर है, लेकिन टेंशन भी है दोनों में, टेंशन T, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। रिजॉल्व करेंगे, सिंस
यहाँ पर जो वेट है वो इक्विलिब्रियम में है। इसको रिजॉल्व करते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सिंपल कर लेते हैं। म्यू आर कोसाइन 0 प्लस टी कोसाइन 0 प्लस आर कोसाइन 90 प्लस डब्ल्यू कोसाइन ये हो जाएगा 180 प्लस 30 यानी 210। दिस इज इक्वल टू 0। म्यू आर साइन 0 प्लस टी साइन 0 प्लस आर साइन 90 प्लस डब्ल्यू साइन 210 इज इक्वल टू 0। तो म्यू आर प्लस टी ये 0 हो गया। कोसाइन 210 कोसाइन 201 की वैल्यू आएगी माइनस √3/2। कोसाइन 210 मतलब 180 प्लस 30 तो कोसाइन 30 ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से ये दोनों 0 हुए। आर प्लस डब्ल्यू साइन 210 इसकी वैल्यू आएगी 1/2। दिस इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू W/2 निकाल करके इसमें पुट कर लेते हैं। तो म्यू W/2 प्लस टी माइनस डब्ल्यू √3/2 इज इक्वल टू 0। अब यानी टी की वैल्यू आ गई अपने पास। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू √3/2 माइनस म्यू W/2। सिमिलरली ये भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में इनको भी रिजॉल्व करते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के अलोंग कर लेते हैं यानी इस प्लेन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। टी कोसाइन 0। अब इसको एंगल क्लॉकवाइज अगर हम देखें, एंगल क्लॉकवाइज ही देख लेते हैं। चलो एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। तो ये एंगल कितना, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का। तो प्लस डब्ल्यू कोसाइन 120 डिग्री प्लस म्यू आर डैश कोसाइन 180 डिग्री प्लस आर डैश कोसाइन 270 इज इक्वल टू 0। टी साइन 0 प्लस डब्ल्यू साइन 120 प्लस म्यू आर डैश साइन 180 प्लस आर डैश साइन 270 इज इक्वल टू 0। टी कोसाइन 0 टी कोसाइन 120 की वैल्यू माइनस √3/2 ये हो गया माइनस म्यू आर डैश और ये 0। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो गया 0, ये वैल्यू आ जाएगी नहीं कोसाइन 120 ये 1/2 आएगा 1/2 ये आएगा √3/2 प्लस ये माइनस म्यू ये 0 हो जाएगा और ये माइनस आर डैश इज इक्वल टू 0। आर डैश की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू W/2 प्लस म्यू आर डैश है। तो म्यू आर डैश की वैल्यू आएगी W √3/2। ये टी की वैल्यू आ जाएगी इधर से। ये भी टी की वैल्यू है, ये भी टी की वैल्यू है। इन दोनों को बराबर रखेंगे। W √3/2 माइनस म्यू W/2 इज इक्वल टू W/2 प्लस म्यू W √3/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। एक
प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, वहाँ पर बॉडी रखी हुई है जिसका वेट डब्ल्यू है, अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो उसको रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वो फोर्स के बारे में दिया हुआ है, जस्ट सफिशिएंट टू ड्राइव वेट अप द प्लेन इज एन टाइम्स द फोर्स विच विल जस्ट लेट इट टू बी द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन, प्रूव दैट। पैरेलल टू फोर्स हमने इसके पैरेलल अप्लाई करना है, तो दो केस बनते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो P1 क्या है, P1 इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइडिंग डाउन, नीचे आने से रोकने के लिए। जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा भी बॉडी ऊपर भी जा सकती है। तो P2 जो फोर्स है वो उसको ऊपर जाने से रोकने के लिए है, यानी इसमें ये दिया गया है कि P2 इज इक्वल टू एन P1, ठीक है। तो P2 की वैल्यू जैसे हमने निकाली थी, उसमें P2 जो हमारे पास आया था वो W हमने फाइंड आउट किया था, W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कोसाइन ऑफ लैम्डा, ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी। जब हम बढ़ाते बढ़ाते इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं बॉडी ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। एन P1 की वैल्यू निकाली थी W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कोसाइन लैम्डा। हमें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसाइन लैम्डा से ये कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली अपना ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। जहाँ पर इसमें जहाँ पर टेंजेंट लैम्डा आएगा ना उसकी जगह म्यू रख देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा।